हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। एक मैसिव प्रोजेक्ट जिसमें टोटल कॉस्ट आ सकती है अराउंड 35,000 करोड़। हालांकि आप अगर कुछ पुराने आर्टिकल्स देखोगे तो वहां पे लिखा होगा 25,000 करोड़, मगर इसके एस्टिमेट्स बताते हैं कि इवेंचुअली यहाँ पर हो सकता है कि 35,000 करोड़ रुपीस भी खर्चे जाएं। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव अंडर जीएस पेपर 3 सबसेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज को हम इंडिया में कहते हैं हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स। इंडिया में आप अगर देखो, ना सिर्फ इंडिया में, कई और कंट्रीज में आप अगर देखो तो एक्सप्रेसवेज को बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जो यहाँ पर मटेरियल यूज होता है इट इज़ वेरी सुपीरियर। एक्सप्रेसवे में जो ड्राइविंग स्पीड अलाउड होती है वो बाकी रोड से काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सप्रेसवे में आपको बहुत सी और सहूलियतें मिलेंगी, जैसे कि वहाँ पे एम्बुलेंस होगी, रोड की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन होगी। तो एक्सप्रेसवेज को बनाना, इसको मेंटेन करना काफ़ी महंगा काम होता है, और बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में जहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क मिलेगा एक्सप्रेसवेज का। इंडिया में अगर हम बात करें तो पूरे देश में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग एक्सप्रेसवेज, ये करती है केंद्र सरकार। हालांकि 2 राज्य हैं हमारे जो खुद अपने स्टेट के बजट से इन्वेस्ट कर रहे हैं लोकली इन एक्सप्रेसवेज। और इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होती है और मेंटेनेंस होती है एक्सप्रेसवेज की, ये संभालता है नेशनल एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और रिसेंटली आप अगर देखो तो भारत सरकार ने यह कहा है कि अंडर द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडिया का जो करंट एक्सप्रेसवे नेटवर्क है इसका बहुत ही बड़े स्केल पर विस्तार होगा आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में। ना ये विस्तार करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, एक्सप्रेसवे के मामले में इंडिया दुनिया से काफ़ी पीछे है। ये आपके सामने बहुत ही अच्छी लिस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे ये रोड्स की लेंथ है। अगर आप टोटल रोड्स की लेंथ देखो तो वहाँ पर इंडिया दुनिया में नंबर 3 पे है। एक्चुअली चाइना से इंडिया थोड़ा सा आगे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रोड्स। चाइना इंडिया को बीट करता है क्वालिटी ऑफ रोड्स में। जब बात आती है एक्सपेंसिव एक्सप्रेसवे की तो चाइना दुनिया में नंबर 1 है। इनका जो टोटल नेटवर्क है ऑफ एक्सप्रेसवेज, इनके देश में ऑलमोस्ट 1,50,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। आप अगर इसको कंपेयर करो यूएस से, तो यूएस अभी भी 1,00,000 किलोमीटर से पीछे है। इवन पूरा यूरोपियन यूनियन 84,000 किलोमीटर्स के आसपास है। ब्राज़ील में आप अगर देखो तो 11,000 किलोमीटर्स के एक्सप्रेसवे आपको मिलेंगे। और इंडिया को आप अगर देखो तो अभी भी हमारे यहाँ जो एक्सप्रेसवे हैं ये रशिया से भी कम है, जापान से कम है, फ्रांस से कम है, कनाडा, इंडोनेशिया से भी काफ़ी कम आपको एक्सप्रेसवे मिलेंगे। तो जिस साइज़ का देश है हमारा, जो हमारी इकोनॉमिक एबिलिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से एक्सप्रेसवेज हमारे यहाँ कभी भी बनाए नहीं गए। अगर आप 2018 का डेटा देखो तो उसके हिसाब से इंडिया के एक्सप्रेसवेज 1700 किलोमीटर्स के आसपास है। नाउ जो एक्सप्रेसवे सिस्टम है चाइना का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपको रेड लाइंस दिख रही हैं ये है चाइना की एक्सप्रेसवेज। और इन्होंने किस तरीके से आप नोटिस करेंगे, चैंगजून एरिया जो इनका नॉर्दर्न एरिया है इसको कनेक्ट कर रखा है चैंगडू से। फिर आप अगर साउथ में देखो तो इवन नैनिंग प्रॉपरली कनेक्टेड है। और चलिए यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति हो, चाहे कनाडा का हो, नॉर्वे का हो, साउथ अफ्रीका का हो, उससे अगर पूछा जाए कि चाइना के 2 सबसे फेमस शहर कौन से हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेगा बीजिंग और शंघाई, या फिर हो सकता है आज के टाइम में वुहान। तो यहाँ पर आप देखोगे बीजिंग को शंघाई से और वुहान से किस तरीके से प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया जा चुका है थ्रू देयर एक्सप्रेसवे सिस्टम। इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया के 2 सबसे फेमस शहर कौन से हैं दुनिया भर में? दिल्ली, मुंबई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक फाइनेंशियल कैपिटल। आज तक 2020 में हमारे जो ये 2 मेजर शहर हैं उनको भी हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए थ्रू एन एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हो सकता है कि 2022 के आसपास कंप्लीट हो। चाइना ने बीजिंग और शंघाई को कई साल पहले जोड़ दिया था थ्रू अ वास्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क। तो अभी के लिए देखो इंडिया का टारगेट ये है कि आने वाले 5 से लेकर 6 साल में हम करीब 15,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के आसपास के जो एक्सप्रेसवे हैं ये बिल्ड करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ये सब अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि 2026-27 तक हम एटलीस्ट ब्राज़ील, रशिया,
फ्रांस, जापान, ये सब जो देश हैं इनसे आगे होंगे और बस चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूएस के पीछे होंगे। हालांकि जो डिफरेंस होगा यूएस इंडिया का, चाइना इंडिया का, वो तब भी काफ़ी वास्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लिस्ट है उन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज की जो इंडिया में इस वक्त बन रहे हैं। नाउ एक्सप्रेसवे के आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने आप एनहेंस हो जाती है, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी वहाँ पे अपने आप बन जाते हैं। तो माना जाता है कि जहाँ पर भी एक्सप्रेसवे बनता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, वो एरिया इकोनॉमिकली अपने आप को खुद अपलिफ्ट कर सकता है। तो जो मेजर एक्सप्रेसवे हैं ऑफ कोर्स उसमें नंबर 1 तो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसके अलावा आप अगर देखें तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा है। फिर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, ये भी 2023 के आसपास तैयार हो जाएगा। फिर इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लंबी लिस्ट है। ज़्यादातर जो ये एक्सप्रेसवेज हैं ये आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे 2025 तक। नाउ अभी के लिए हम फोकस करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर। टोटल लेंथ इस अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे की होगी 687 किलोमीटर्स और टोटल ये 6 से लेकर 9 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा और ये कनेक्ट करेगा देश की राजधानी दिल्ली को विद अमृतसर इन पंजाब और कटरा इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल जो डिस्टेंस है बिटवीन दिल्ली टू कटरा ये रिड्यूस कर देगा फ्रॉम 727 किलोमीटर्स टू 588 किलोमीटर्स। और अभी के लिए जो टाइम लगता है दिल्ली से कटरा जाने में ये रिड्यूस कर देगा टू 4 टू अराउंड 6.5 आवर। और कटरा आप सबको पता होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आपको वैष्णो देवी श्राइन मिलेगी, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन। तो इस एक्सप्रेसवे से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है ये भी बढ़ेगा, लोगों को ट्रैवल करने में भी काफ़ी सहूलियत आएगी। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट कब तक होगा, देखिए सरकार ने अभी के लिए ये कहा है कि कोशिश की जाएगी कि मार्च 2023 तक ये कंप्लीट हो जाए, मगर कुछ एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि इसको कंप्लीट होने में 2024 का भी टाइम लग सकता है, मगर ऑब्वियसली हम सब उम्मीद करते हैं कि 2023 तक ये टाइम से कंप्लीट हो जाए। ना लोकेशन देख लो इसकी, मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ये सब है कहाँ पर, कटरा कहाँ पे है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं कहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो है दिल्ली, तो दिल्ली से जो ये एक्सप्रेसवे है ये पहले पहुँचेगा अमृतसर तक, ठीक है, ये पंजाब है, ये है यहाँ पर अमृतसर, और फिर अमृतसर से ये यहाँ पर जाएगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, प्राइमरली इन कटरा। अब अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कटरा और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए एक रेलवे लाइन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी जा चुकी है। 2019 में लॉन्च हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को जोड़ती है विद कटरा, और इसके लिए टोटल जो फेयर है ये भी कैप कर दिया गया था। मिनिमम फेयर 1630 रुपये, मैक्सिमम फेयर 3000 रुपये। ना वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल है, मगर ये जो पूरा सिस्टम है जर्नी का अभी भी काफ़ी लोगों के लिए महंगा है, क्योंकि यहाँ पे आप सोच कर देखिए, अगर एक फैमिली है 4 लोगों की तो उनको दिल्ली से कटरा जाना है तो उनको वहाँ पे सीधा 12,000 रुपीज़ पे करने होंगे। कई लोगों के लिए ये अभी भी अफोर्डेबल है नहीं, वो चाहेंगे कि वो बस के ज़रिए या फिर कार के ज़रिए दिल्ली से अगर कटरा पहुँच पाएँ तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम। और सिंस इसमें अमृतसर को भी ऐड कर दिया गया है तो इससे पंजाब को भी फ़ायदा होगा, वहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, दिल्ली पंजाब का जो ट्रेड है ये और ज़रा बढ़ेगा, और जम्मू और प्राइमरली कटरा और कठुआ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वहाँ पर भी जॉब्स पहुँचेगी, लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो ये लोगों की सहूलियत के हिसाब से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दोनों तरफ से आप अगर देखो तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें पंजाब की तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स हैं जिनको ये जो एक्सप्रेसवे है बाकी इंडिया से जोड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली डेवलप्ड डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब इंटरनेशनल कॉरिडोर पंजाब में, ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स हैं, इनकी भी जो कनेक्टिविटी है टू द रेस्ट ऑफ इंडिया ये बढ़ेगी और ओवरऑल डोमेस्टिक टूरिज्म को भी इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सो ये है अभी के लिए इस वीडियो का अंत। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है पूरा प्रोजेक्ट, पूरा कॉन्सेप्ट, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको ये भी पता लग चुकी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।